जिसके इरादों में आग हो, जिसके कर्मों में रफ्तार हो, वो खुद अपनी किस्मत लिखता है। और ऐसा ही एक ग्रह है मंगल। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर, जहाँ हम डिकोड करते हैं ग्रहों के संदेश आपकी रियल लाइफ के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं 2025 के सबसे एनर्जी पैक्ड और कर्म प्रेरित ट्रांजिट की, मंगल का गोचर सिंह राशि में। तो आइए जानते हैं डेट और टाइम कब मंगल ट्रांजिट करेगा। तो 7 जून 2025 को रात के 1:33 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा और ये यहाँ पे 28 जुलाई 2025 तक रहेगा। यह सिर्फ एक गोचर नहीं है, ये एक कॉल है एक्शन, पावर और ईगो से अलाइंड होने का। इस समय अगर आप कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हो तो ये विंडो बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी आत्मा का वॉरियर है। ये वही शक्ति है जो आपको हार नहीं मानने देती जब पूरी दुनिया कह रही हो अब छोड़ दो। मंगल यानी एनर्जी का रॉ सोर्स। मंगल वह ऊर्जा है जो आपके भीतर एग्जिस्ट करती है। जब आप जिंदगी में कोई लड़ाई लड़ते हो, चाहे वो नौकरी की हो, रिश्तों की हो, या कई बार खुद के अंदर चल रहे द्वंद्व की, ये आपकी लाइफ फोर्स है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति ये बताती है। अगर आप अपने पैशन को इतना इंटेंसली फॉलो करते हो, ये मंगल से पता लगता है। जब कोई आपको नो कहता है, ना कहता है, तो आप जवाब में क्या कहते हो? कोई चुनौती आए तो आप भागते हो या लड़ते हो? तो वैदिक ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, लेकिन सेना को लीड करने वाला, युद्ध भूमि में पहला कदम रखने वाला वो मंगल है। अब इसका मतलब मंगल डिसाइड्स हाउ यू फाइट फॉर व्हाट यू वांट। इट रूल्स ओवर योर करेज, योर डिसिप्लिन, योर ब्लड, योर मसल्स, योर वेपन्स, योर सोल्जर्स, पुलिस, एथलीट्स। It does not believe in talk, it only believes in action। तो जब मंगल मजबूत होता है तो इंसान दुनिया से नहीं डरता, और लेकिन मंगल कमजोर होता है तो खुद से हार जाता है। मंगल यानी डिजायर, ड्राइव और डेंजर का मिश्रण है। मार्स इज नॉट जस्ट अबाउट पावर, इट्स अबाउट द डायरेक्शनल पावर। ये बताता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी कितनी इंटेंस है, आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, एम्बिशन है और एंगर कैसे एक्सप्रेस होता है। अगर अपने राइवल्स या एनिमी से कैसे डील करते हो, तो ये मंगल यानी कि हमारा एक्शन प्लस फायर प्लस फोर्स। अगर इसे सही दिशा नहीं मिली तो यह शक्ति बन जाती है एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा, हादसा, इम्पल्सिवनेस, ब्लड प्रेशर, ब्रोकन रिलेशनशिप। मंगल जिस राशि में जाता है वह वहां क्या करता है? वह घर और राशि का वॉरियर बन जाता है। वह लड़ाई, उत्साह, अचीवमेंट और कभी कभी कन्फ्लिक्ट लाता है। उदाहरण के लिए, अगर सपोज किसी का मंगल 4th हाउस में है तो व्यक्ति अपने घर के लिए एग्रेसिव है। अगर सप्तम भाव में है तो मैरिज में डोमिनेंस इश्यूज लाएगा। अगर दशम भाव में है तो करियर में बोल्ड और एसर्टिव होगा, किसी के अधीन नहीं रहने वाला होगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ मार्स की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में ना मंगल रिप्रेजेंट्स योर फाइट रिस्पॉन्स। जब आपको चोट लगती है तो आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हो? अटैक करते हो, विड्रॉ करते हो या डीपली सफर करते हो? जो लोग अपनी मार्स एनर्जी को ना पहचाने वो अक्सर या तो एंगर के गुलाम बन जाते हैं या जिसे कहते हैं ना कोवर्डिस में फंस जाते हैं। तो मार्स की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें? मार्स वांट्स कॉन्क्विस्ट बट ओनली द वाइज विन वॉर्स। मार्स की शक्ति को डिस्ट्रक्टिवनेस से बचाकर अगर कंस्ट्रक्टिव दिशा दी जाए तो ये आपको बना सकती है एंटरप्रेन्योर, एथलीट, लीडर, पॉलिसी मेकर, वॉरियर मॉन्क, जो एक साथ मेडिटेट और फाइट दोनों कर सकते हैं। मंगल वही शक्ति है जो अर्जुन को कृष्ण से पूछने पर मजबूर करती है मुझे क्या करना चाहिए, और जब उत्तर मिलता है युद्ध करो, तो मंगल ही वह हिम्मत है जो रथ को रणभूमि की ओर मोड़ देता है।
यही मंगल है निडरता, फोकस और कर्म का प्रकाशित प्रतीक। अब समझते हैं कि सिंह राशि की प्रवृत्ति जहां मंगल ट्रांजिट करेगा। सिंह राशि वो थ्रोन है जहां बैठकर आत्मा बोलती है मैं पैदा ही राज करने के लिए हुआ। लियो एक फिक्स्ड फायर साइन है विच इज रूल्ड बाय सूर्य। ये राशि रिप्रेजेंट करती है लॉयल्टी, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को। लियो में ईगो और एक्सप्रेशन दोनों हाई होते हैं, यानी इसमें जुनून तो है ही लेकिन इसे डायरेक्शन भी चाहिए। ये वो आगे जो बाहर नहीं फटती बल्कि अंदर लंबे समय तक जलती रहती है। जब मार्स जैसे एक्शन ओरिएंटेड ग्रह का गोचर लियो में होता है तो ये एक सुपर चार्ज पीरियड बन जाता है जहां मार्स और सूर्य की एनर्जी मिलकर लाइफ को एक स्टेज बना देती है जहां ये तो आप हीरो बनते हो या ईगो के स्लेव। जब मार्स करता है गोचर लियो में तो क्या होता है? अब जब मंगल करता है सिंह राशि में प्रवेश तो यह एक एनर्जी बॉम्ब के सिंहासन पर बैठने जैसा होता है। मार्स खुद को ही आक्रामक, जोशीला और एक्शन से भरपूर ग्रह है और जब वह लियो जैसे राजा प्रवृत्ति, ईगो ड्रिवन और फायर एलिमेंट राशि में प्रवेश करता है तो ये एक डबल आग की टक्कर बन जाती है। एक जबरदस्त एक्शन, ईगो, लीडरशिप और ड्रामा का विस्फोट। इस ट्रांजिट में आपके अंदर एक गहरी इच्छा जगाती है कि अब कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा जो दुनिया देखे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ वाली जो भावना है ना इंटेंस हो जाती है और इसी वजह से करियर में लीडरशिप रोल्स, अथॉरिटी और लाइमलाइट की क्रेविंग जो है वो एक व्यक्ति की बढ़ जाती है। लेकिन जहां मंगल और लियो की ये मिक्स आपको एम्बिशियस बनाती है वहीं ईगो क्लैशेस भी इनएविटेबल हो जाती है। मैं सही हूँ वाली जो सोच है ना कई बार रिश्तों में टकराव पैदा कर सकती है, चाहे वो आपके बॉस हो, पार्टनर हो या फिर दोस्त। पावर स्ट्रगल्स कॉमन हो जाता है। वही क्रिएटिव फील्ड्स जैसे आर्ट हो गया, मीडिया, परफॉर्मेंस या पब्लिक स्पीकिंग में ये समय सुपर चार्ज रहता है। मार्स आपकी वॉइस को डायनेमिज्म देता है जिससे लोग नेचुरली आपके आइडियाज को फॉलो करने लगते हैं। लव लाइफ में भी पीछे नहीं रहते। बोल्ड एक्सप्रेशन, फ्लर्टेशन, इंटेंस डिजायर्स और रोमांटिक कॉन्फिडेंस हाई होता है, लेकिन साथ में जेलसी और पॉसेसिवनेस भी उभर सकती है। और सबसे जो दिलचस्प बात है, मार्स इन लियो आपके अंदर एक क्रेविंग जगा देता है, लोग मुझे नोटिस करें, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। यही कारण है कि इस ट्रांजिट के दौरान ना जो अपलॉज और वैलिडेशन की जो भूख है ना वो काफी बढ़ जाती है। अब अगर हम इसको साइकोलॉजिकल लेयर के पॉइंट से समझे तो मार्स जब सिंह राशि में आता है तो तुम अपनी लाइफ के ना हीरो हो, लेकिन हीरो वो नहीं जो बस दिखता है, हीरो वो जो अंदर से सच में स्ट्रांग हो। मार्स का सिंह राशि में गोचर आपको इसी सच्चाई से मिलवाता है। ये जो ट्रांजिट है ना ये सिर्फ आउटर पावर या शो ऑफ की बात नहीं करता, ये आपके अंदर की आग की बात करता है। वो फायर जो आपको पुश करती है आपकी लिमिट्स तोड़ने के लिए, लेकिन साथ ही आपको ये भी दिखाती है कि कहीं आप ईगो के इल्यूजन में तो नहीं फंस रहे। अब जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करता है तो ब्रह्मांड जैसे आपको ना मिरर दिखाता है और कहता है कि अब तू छू सकता है, अब तू छुपा नहीं रह सकता, तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी आग दिखेगी और या तो तू राजा बनेगा या अपने ही घमंड में गिर जाएगा। ये एक डिसाइसिव पीरियड है जहां आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो एटीट्यूड है और आपकी जो अवेयरनेस है ना सब मिलकर आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। चुनाव तेरा है, चुनाव आपका है। मार्स यहाँ आपको चैलेंज करता है, क्या आप सिर्फ दिखावा करोगे या वाकई में वो जो वॉरियर बनेगे वो सिर्फ भीतर से ग्राउंडेड, पर्पसफुल और पावरफुल है भी कि नहीं। हीरो बनने का वक्त है, लेकिन इस हीरो का जो अंदर से जो क्लियर है ना बाहर से फियर्स है और जिसे अपलॉज की नहीं आपके मिशन की जरूरत है, अपने मिशन की जरूरत है। अब जानते हैं कि ये जो मंगल का गोचर है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहेगा। जब मंगल सिंह राशि में आता है तब पूरी दुनिया जैसे एक
विशाल रणभूमि में बदल जाती है और हर देश, हर नेता, हर योद्धा अपनी शक्ति, साहस और जो वर्चस्व को ना साबित करने के लिए मैदान में उतरता है। मंगल जो ग्रह है सेनापति है और लियो जो से सूर्य की सिंहासन है। जब ये दो पावरफुल एनर्जीज मिलती हैं तो पृथ्वी पर एक्शन, एफर्मेशन और अथॉरिटी का विस्फोट होता है। और ये ट्रांजिट महज एक सिर्फ ग्रह गोचर नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी का इग्निशन है जो जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और क्रिएटिव सभी क्षेत्रों में गहरा प्रभाव छोड़ता है। पावर टसल्स की शुरुआत होगी। देश एक दूसरे पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए बोल्ड और कभी-कभी इम्पल्सिव कदम उठा सकते हैं। मिलिट्री बजट्स अचानक से बढ़ेगा। नई स्पेस या डिफेंस लॉन्च ग्लोबल टेंशन को बढ़ा सकता है। यह वही समय है जब हिडन मिलिट्री पावर्स अपना प्रदर्शन दुनिया के सामने लाना चाहेगी। लीडरशिप और पॉलिटिक्स में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। डिक्टेटर टाइप लीडरशिप को जनता की जो तीखी प्रतिक्रिया ना झेलनी पड़ सकती है और कई देशों में पावर शिफ्ट या ईगो क्लैशेस हेडलाइन बन सकती है। यह ट्रांजिट ईगो ड्रिवन लीडरशिप को चैलेंज करता है और उन्हें एक्सपोज करता है, वही विजनरी और ग्राउंडेड लीडर्स को राइज करने का मौका देता है। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और मीडिया की दुनिया में नए आइकन्स पैदा होंगे। मार्स प्लस लियो का मिलन एक ऐसा समय होता है जब हीरोइक एनर्जी स्पॉटलाइट में होती है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, स्टार हो, एक्टर हो या डिजिटल क्रिएटर। एक्शन बेस्ड कंटेंट, स्टंट्स और लाउड परफॉर्मेंस ट्रेंडिंग में रहेगी और जनता इन फेसेस को सेलिब्रेट करेगी जो बोल्ड और अनअपोलोजेटिकल हो। एआई, रोबोटिक्स और एग्रेसिव इनोवेशन का ये पीक समय होगा। मार्स की जो मैकेनिकल एनर्जी और लियो की जो क्रिएटिव स्पिरिट है ना, वो मिलकर एक ऐसी इन्वेंशन ला सकती है जो वॉर टेक, ऑटोनोमस डिफेंस या एआई बेस्ड जो बैटलफील्ड जो स्ट्रैटेजीज में रेवोल्यूशन लाए। डिफेंस टेक स्टार्टअप को हेवी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और ग्लोबल जो पॉलिसीज को बदलने वाले जो इनोवेशंस इस ट्रांजिट में जन्म ले सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल कल्चर भी इस समय मार्स का लियो में अनसीन नहीं जाएगा। बोल्ड, कंट्रोवर्शियल और हाइपर मस्कुलाइन कंटेंट क्रिएटर्स छा जाएंगे। मार्स ये वॉइस को एसर्टिव और एटीट्यूड को फायरी बनाता है और लियो इसे फेम में बदल देता है। यानी जो तेज बोलेगा वही ज्यादा सुना जाएगा। शांत और गहरी बातों से ज्यादा दुनिया अब एक्शन और एक्सप्रेशन की तलाश में रहेगी। इस ट्रांजिट में विश्व का एक ऐसा दौर से गुजरेगा जहां केवल कर्म नहीं बल्कि करिश्मा भी मैटर करेगा और यही मार्स इन लियो का असली इम्पैक्ट है, पावर विद प्रेजेंस। अब जान लेते हैं कि मंगल का लियो राशि पर इंडिविजुअल लेवल पर क्या गहरा असर आएगा। अब जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करता है तो भीतर में से ना एक शेर जागता है जो या तो अपनी शक्ति से दुनिया बदल सकता है या अपने क्रोध से खुद को ही जला सकता है। इस ट्रांजिट में व्यक्ति के अंदर ना एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज होती है। आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक, एम्बिशियस और हाइपर फोकस महसूस करते हो। कई लोग महीनों से टाल रहे कामों को ना पूरा करने की जो अर्जेंसी है ना, अब वो महसूस करेंगे। जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, फिटनेस जर्नी किक स्टार्ट करना या कोई बोल्ड कन्फेशन करना। लीडरशिप की जो भावना है ना, इस टाइम आपके ना पीक पर होती है। आप नेचुरल सिचुएशंस को लीड करना चाहते हो, लेकिन अगर ये भावना ईगो में बदल जाए तो लोग आपको ना डोमिनेटिंग या एरोगेंट समझ सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन बोल्ड होता है, पर दूसरों की बात काटना या हर जगह खुद को सुपीरियर साबित करना रिलेशनशिप को और वर्क प्लेस दोनों में फ्रिक्शन ला सकता है। इस ट्रांजिट में रोमांटिक एनर्जी भी बढ़ सकती है, अट्रैक्शन तेज होता है, लेकिन साथ ही पॉजेसिवनेस और ईगो क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। मेरी चलेगी जैसी जो सोच ना कपल में इम्बैलेंस ला सकती है। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी और म्यूचुअल एस्पेक्ट जरूरी है। करियर के लिहाज से ये समय साहस और इनिशिएटिव से भरपूर है। बोल्ड डिसीजंस, लीडरशिप रोल्स या
नए वेंचर्स के लिए एक्सीलेंट समय है। बस बशर्ते है कि आप रिस्क को समझदारी से लें। लेकिन मार्स की जो ये एक्स्ट्रा फायर है ना, कभी कभी ओवर एक्सर्शन जैसे इम्पल्सिव बिहेवियर हुआ या एक्सीडेंट्स भी ला सकती है। इसलिए क्रोध, जल्दबाजी या जो फिजिकल बर्न आउट से बचना होगा। ये समय कहता है एक्शन के राजा बनो, रिएक्शन के गुलाम नहीं। अब एक्स्ट्रा फायर बन सकती है आपका डेंजर, ठीक है? तो इस समय आपको काफी ध्यान रखना होगा। मार्स की जो एनर्जी है ना, बहुत पावरफुल होती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड हो तो एक्सीडेंट्स, फाइट्स या हेल्थ इश्यूज भी ला सकती है। जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन, अनकंट्रोल्ड एंगर या इम्पल्सिव जो ड्राइविंग से ना इस समय बचना चाहिए। पेशेंस और ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होगी। आप एक्शन के राजा बनो, रिएक्शन के गुलाम नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी ज्योतिषीय जो अपडेट्स हैं आप लोगों को मिलते रहें। नमस्कार।